गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार। पाठशाला बौद्ध विहार से हम निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत एसएसटी विषय में आज जहांगीर पर चर्चा करेंगे। अकबर से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, वो अब तक वीडियो नहीं पढ़ पाई है। आने वाले समय में हम उसको जल्दी ही प्रेषित कर देंगे। तो अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जहांगीर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें लिखते जाएँ। लिखिए, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। आगे लिखें, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1559 में। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1559 ईस्वी। 30 अगस्त 1569 69 है बच्चों। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर जो है अकबर के सर्वप्रिय बेटों में से था, सबसे प्यारा पुत्र। आगे लिखें, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। और सलीम नाम क्यों पड़ा, कोई बताए? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जहांगीर जो है, अकबर जो थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने गए थे, उसके बाद ही जहांगीर की प्राप्ति हुई थी या जहांगीर का जन्म हुआ था। तो बादशाह सलामत ने अपने पुत्र का नाम ही सलीम रख दिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी। अगला क्वेश्चन लिखें, इनके माता पिता का क्या नाम था? जहांगीर के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता तो पता होंगे, पिता कौन हुए? अकबर। माता थी हरका बाई, जिनको जोधा बाई भी कहते थे। हरका बाई, हरका बाई पुस्तक में जोधा बाई। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? जहांगीर का राज्याभिषेक का मतलब होता है जब बेटा जो है राजा बनने वाला होता है, उस स्थिति को कहते हैं राज्याभिषेक। यानी हेलो जैसे ही पुत्र बड़ा होता है तो अपने पिता का सिंहासन लेने के योग्य हो जाता है और उसका एक रिचुअल किया जाता है, एक प्रथा की जाती है, उसका तिलक किया जाता है और गद्दी पे बिठा दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को राज्याभिषेक बोलते हैं। जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, भल्लाल देव जब राजा बने थे और बाहुबली बने थे सेनापति, तो कुछ वैसा ही होता है। तो राज्याभिषेक हुआ था 1605 में, 1605 में, ठीक है, और उन्होंने गद्दी संभाल ली थी। अगला क्वेश्चन लिखें, देखिए सलीम की और अनारकली की प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। अनारकली कौन थी? यहाँ प्रश्न ही बनता है कि अनारकली थी कौन। महाराज अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, बहुत सुंदर खूबसूरत, जो डांस करती थी और राजा महाराजा देखते थे उन्हें। तो उनका बेटा भी सलीम भी वहीं बैठा रहता था देखते देखते, और देखते देखते दोनों में आपस में प्रेम हो गया और इतना गहरा प्रेम हुआ कि जब बादशाह अकबर को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अनारकली को लाहौर अफ़गानिस्तान भिजवा दिया कि इसको यहाँ से हटाओ, ये मेरे बेटे को बिगाड़ रही है या ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन सलीम का प्रेम बहुत गहरा था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो सलीम ने उनकी याद में लाहौर में जो उनकी प्रेमिका थी अनारकली, उनका मकबरा बनवाया और उन्होंने एक बात कही कि अगर खुदा मुझे एक दिन दे देता अनारकली से मिलने का तो मैं उसका क़यामत तक शुक्रगुजार होता। यानी क़यामत का मतलब मौत के दिन तक। ये उनका कोट था, यानी कोटेशन था। तो क्वेश्चन लिखेंगे, जहांगीर ने अनारकली का मकबरा कब बनवाया?
आंसर 1615 ईस्वी में, और लाहौर लिख लेना। 1615 लाहौर। देखो जहांगीर ने 5 शादियां की थी। मुगल बादशाह इस्लाम धर्म में 4-5 शादी जो है लीगल हैं, तो 5 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था मानबाई। जहांगीर की पहली पत्नी थी मानबाई। मानबाई, जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था खुसरो। ये जो पुत्र था ये विद्रोही प्रवृत्ति का था। विद्रोही समझते हो तुम? जो बाप का कहना ना मानता हो, तो बाप को मारने के लिए आ तो रहता हो, या बाप की गद्दी हथियाने के लिए आ तो रहता हो। तो खुसरो ने जहांगीर को कई बार और कई जगह परेशान किया था, और अंत में ऐसा हुआ था कि जहांगीर को स्वयं ही अपने बेटे की हत्या करवानी पड़ी एक युद्ध में। आइए, मानबाई जो थी जहांगीर की पहली पत्नी थी, और जहांगीर के शराब पीने से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पहली पत्नी का किस्सा खत्म। पहली पत्नी से जो संतान पैदा हुई थी उसका क्या नाम था? खुसरो। ठीक है, आगे लेके। दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई। दूसरी पत्नी जगत गोसाई, और उनसे पैदा हुए कौन? बोलो सबा। जगत गोसाई दूसरी पत्नी थी जहांगीर की। उनकी जो संतान थी उनका क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहां कहलाए, जिन्होंने क्या बनाया? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ये कार्टोग्राफर थे, यानी इन्होंने नक्शा बनाया था, केवल मिस्त्री नहीं थे। ठीक है, और किसी भी बिल्डिंग का नक्शा मेन होता है। अगर नक्शा सही बनेगा तो बिल्डिंग भी सही बनेगी। दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई, जिनसे खुर्रम पैदा हुए, जो आगे जाके शाहजहां कहलाए। तीसरी पत्नी थी रुखसाना बानो। तीसरी पत्नी रुखसाना बानो। इनसे जो संतान पैदा हुई, देखो बाप एक ही है, ध्यान रखना, पत्नी 3 हो गई। बाप कौन थे? जहांगीर। सलीम के शादी के किस्से चल रहे हैं। इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था शहरयार। शहरयार। देखो अलग अलग कारणों से ये पत्नियां या तो समाप्त होती गई, या छोड़कर चली गई, या बादशाह ने ही छोड़ दिया। चौथी पत्नी थी सलमा बानो। सलमा बानो। शहरयार, ये इनके पुत्र थे। हाँ, हर एक पत्नी से संतान पैदा की, और इनके पुत्र थे परवेज। पांचवी पत्नी थी नूरजहां। वो प्रेमिका थी, वो पहले ही खत्म हो गई थी, बताया नहीं था। अनारकली प्रेमिका थी सलीम की। और जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि हमारा सलीम जो है प्रेम में पड़ गया है और वो अपना कैरियर बर्बाद करना चाहता है, तो उन्होंने अनारकली को अफ़गानिस्तान भिजवा दिया, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी याद में सन 1615 में सलीम ने एक मकबरा बनवाया लाहौर में। और एक कोटेशन क्या कहा था उन्होंने कि अगर अल्लाह मुझे एक दिन देता तो मैं अपनी अनारकली से मिल लेता, और उस दिन के बदले में मुझे क़यामत तक मौत नसीब हो जाती, तब भी कोई फ़र्क नहीं था। लिखिए, नूरजहां लिख ली, पांचवी पत्नी नूरजहां। आगे लिखें।
पांचवी पत्नी कौन थी? नूरजहां, इनसे कोई संतान नहीं हुई थी। जहांदार कौन थे? जहांदार पता नहीं। परवेज है। तो दूसरी देखिए, पहली पत्नी से जो बेटा पैदा हुआ था खुसरो, उसने जहांगीर को सबसे ज़्यादा परेशान किया। वो विद्रोही हो गया और जहांगीर पर एक बार हमला भी कर दिया उन्होंने, युद्ध लड़ा, अपने बाप से युद्ध लड़ा, और लास्ट में हुआ ये कि जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी। तो लिखिए क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? देखो, खुसरो विद्रोही क्यों हुआ था? खुसरो अपनी माँ की हालत देखकर विद्रोही हुआ था। उसकी माँ जो थी कुड़ कुड़ के मर गई, क्योंकि सलीम खान साहब जो थे जहांगीर, वो अपने यश और वैभव में इतने मस्त रहते थे खाने पीने में, और कि उसको पत्नी का कोई भी वो नहीं था केयर। तो जब खुसरो ये चीज़ देखता था तो वो बहुत मन ही मन कुड़ता था, और उसने ये कसम खा ली थी कि या तो जी बचेगा या मैं ही बचूंगा। तो और इस बात से सलीम जो जहांगीर थे वो बहुत परेशान रहते कि मेरी औलाद मुझे परेशान कर रही है, मेरा कहना नहीं मान रही, और कभी कभी वो गलत भाषा भी इस्तेमाल कर जाता था अपने पिता के प्रति। तो एक बार गुस्से में आकर खुसरो को घर से बाहर निकाल दिया, बहुत मारा, बहुत, चल भाग यहाँ से, और तू मेरी संतान नहीं है। तो वो बेचारा घर से भाग गया और वो जाके मिला गुरु, 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव से। जैसे ही गुरु अर्जुन देव की शरण में वो आया, तो जहांगीर को जब पता चला कि मेरे बेटे को किसने शरण दी, कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, तो उन्होंने अर्जुन देव के सामने एक शर्त रखी कि या तो तुम माफ़ी मांगो कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को शरण दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन या फिर तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो अर्जुन देव ने माफ़ी नहीं मांगी, अंततः जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी या फांसी की सज़ा दे दी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई जहांगीर ने। आगे लिखिए, जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध कहाँ हुआ? दोनों बाप बेटा ही लड़ गए। मेहरावल के मैदान में। बहरावल है, बहरावल। जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध कहाँ हुआ? बहरावल के मैदान में। अर्जुन देव से कहा था कि या तो आप माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना दो, कि मैंने तुम्हारे बेटे को शरण दी, उसका जुर्माना ले लो, लेकिन दोनों में से कोई शर्त नहीं मांगी अर्जुन देव ने। सिख जो होते हैं वो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मानते नहीं हैं आसानी से, या अगर सच्चा आदमी हो तो वो कोई नहीं मानता। तो इस चक्कर में उन्होंने उनको फांसी की सज़ा दे दी। आगे लिखिए, बहरावल, ये दक्षिण भारत की साइड में है कहीं। देखो, इस युद्ध में, बहरावल के युद्ध में खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध हुआ था, उसमें जीती थी जहांगीर की सेना, और फिर दोबारा उन्होंने खुसरो को निकलवा कर बाहर फेंकवा दिया कि अब दोबारा झांकना मत तो मेरे पास। नमस्ते जी, कौन से बिररा वाले? कोई बच्चा हो तो उन्हें पढ़ने भेजो, ठीक है? 2 हैं आपके यहाँ के? रोहित और करण, लो ये वाला मैडम को दे देना, बड़ा वाला कार्ड, और ये दोनों बच्चों को दे देना। अगला क्वेश्चन लिखें। खुसरो ने जहांगीर के प्रति दोबारा विद्रोह कब किया? मतलब वो माना ही नहीं, जब तक मर नहीं गया तब तक माना नहीं। दूसरा विद्रोह कब किया?
जो बुक लेके आना पल्ली वाली खुशी 1621 में 1621 में विद्रोह किया था और इस सन में जहांगीर ने खुसरो को कैद करा दिया और कैद में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी अच्छे से, उनके भाइयों ने दूसरे ने, कि अगर ये राजा बन गया तो ये हमारा हक ले लेगा, और उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और उनकी आंखें निकाल ली और उनका खुसरो का अंत हो गया इस प्रकार। हाँ, आगे लिखें। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई? हाँ, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की, सिक्का नहीं, सिखों के किसने कराई? औरंगजेब। देखो, ये दो ही शासक ऐसे हैं जिन्होंने 2 सिख गुरुओं को हत्या कराई थी, एक जहांगीर और एक औरंगजेब। उन्होंने 5 में खत्म कराए, इन्होंने 9वें गुरु। एक प्रश्न ये आता है कि चित्रकारी का शौकीन कौन सा शासक था? जहांगीर। जहांगीर जो है चित्रकारी के लिए मशहूर थे और शाहजहां मशहूर थे स्थापत्य कला के लिए, यानी बिल्डिंगें बनवाने के लिए, अलग अलग जगह की बिल्डिंगें बनवाना, तरह तरह की बिल्डिंगें बनवाना। आगे लेके, खुर्रम का नाम शाहजहां कब पड़ा? खुर्रम का नाम शाहजहां कैसे पड़ा या कब पड़ा? लिख दो। जहांगीर को जब पता चला, दक्षिण विजय के लिए भेजा था खुर्रम को कि जाओ दक्षिण में युद्ध करके आओ, और दक्षिण विजय के उपरांत जब खुर्रम लौटे तो जहांगीर ने खुश होकर उन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है सारे जहां का बादशाह। सारे जहां का बादशाह, शाहजहां। शाह माने शहंशाह और जहां माने संसार। अगला लिखिए। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उर जमा, नादिर उर जमा की उपाधि दी? किस चित्रकार को नादिर उर जमा की उपाधि दी? अबुल हसन। अबुल हसन। आगे लिखे, अकबर द्वारा बसाए गए शहर कौन सा? हाँ बेटा, पढ़ने आए थे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कहाँ से, किसने भेजा आपको? वो लाइट वाले हैं ना। अभी 5 में वो सर मैडम उनसे कहना कि 7वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो, ठीक है? जाओ। हाँ भाई, अकबर ने कौन सा शहर बसाया था? अच्छा, फतेहपुर सीकरी।
कल मैंने क्वेश्चन लिखाया था सबसे अधिक स्थापत्य कला की बिल्डिंगें फतेहपुर सीकरी में है, लिखाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी में ही फतेहपुर सीकरी का किला है जो कि अकबर ने बनाया था, और ये शहर पूरा अकबर ने ही बसाया था। तो ये प्रश्न ये है कि फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, देखो यूनेस्को जो संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, वो अलग अलग बिल्डिंगों को अपने अधीन ले लेता है और उनकी देखभाल करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची यूनेस्को द्वारा विश्व की अलग अलग इमारतों को और महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने अधीन ले लिया जाता है और उसको विश्व धरोहर सूची बोलते हैं। तो ये प्रश्न ये है, अकबर द्वारा बसाए गए फतेहपुर सीकरी शहर को यूनेस्को ने कब शामिल किया? यूनेस्को में कब शामिल किया? आंसर है 1986, 1986 में। और यूनेस्को के अधीन आने के बाद वह बिल्डिंग, जितना भी विकास कार्य उसमें होता है, विदेशों से पैसा आता है और उसमें जो भी कमाई होती है वो विदेशों को ही जाती है, मतलब यूनेस्को को जाती है। यूनेस्को उसकी देखभाल करता है विश्व धरोहर सूची में। देखो, जामा मस्जिद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, किस नाम से जाना जाता है? शान ए सीकरी, शान ए सीकरी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ दफनाया अकबर को? आगरा में ही है, लेकिन कहाँ? सिकंदरा राव नहीं, सिकंदरा। सिकंदरा में किला बना हुआ, हम लोग देख के आए थे। सिकंदरा में ही अकबर की कब्र है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अकबर का मकबरा जहाँ स्थित है सिकंदरा, वो शहर किसने बसाया था? आगरा। वेरी गुड, सिकंदर लोदी। तो जिसे नहीं पता हो वो लिख ले कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सिकंदरा, आगरा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। कंफ्यूजन क्यों है तुम्हें? ये तो रटा हुआ प्रश्न है, आना चाहिए एक बार में ही। अबुल फजल। देखो, इंसाफ की जंजीर किसने लगवाई? पूरा प्रश्न ऐसे लिखिए, कौन सा शासक था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों युक्त इंसाफ की जंजीर लगवाई? थोड़ी देर वेट करो, बैठ जाओ। कौन सा शासक था जिन्होंने अपने महल के बाहर इंसाफ की घंटियों युक्त इंसाफ की जंजीर लगवाई? वो थे आपके जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? हाँ, तो जो के जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी है? इंसाफ की जंजीर लगवाई तुर्की में ही है। ठीक है बेटा, बैठ लो तुम लोग।
चलिए हम ऑनलाइन सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और संभवतः जहांगीर से संभव जितने भी क्वेश्चन थे संबंधित वो लिखा दिए हैं, परीक्षा में जो भी आते हैं रिपीट होते हैं। आप वीडियो पूरा देख कीजिए। और कल मैं घर से ही वीडियो शूट करके भेजूँगा, क्योंकि कल मेरा टर्न नहीं है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टर्न है। तो शाहजहाँ और औरंगजेब को समाप्त करेंगे हम, और स्पीड बढ़ाएंगे। अब एक दिन में 2 वीडियो डाला करूँगा मैं, पूरा देखा कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 जून को परीक्षा है, और जिन अभ्यर्थियों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है श्रेष्ठ परीक्षा का, वो जल्दी से फॉर्म भरते हैं जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँच रही है वहाँ तक। कोई भी कठिनाई हो, मेरा चैनल में नंबर पड़ा हुआ है, आप नंबर देखकर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।